हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं योजना आयोग के बारे में, यानी कि प्लानिंग कमीशन। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएड एंट्रेंस की कर रहे हो, चाहे आप सीटेट एंट्रेंस की कर रहे हो, या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाती है, तो ये टॉपिक आपके लिए ही बना है। और ये करंट टॉपिक है, क्योंकि अभी योजना आयोग जो है, इसमें काफ़ी कुछ जो चेंज है वो किए गए थे। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि योजना आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब बनाया गया था, और ये क्यों बनाया गया था, इसके काम क्या थे। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन थोड़ी सी में ज़्यादा नॉलेज देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ये तो सबको पता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद, भारतीय राजनीतिक नीति निर्माताओं ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि देश सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुछ कठोर या फिर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। देश को कुछ ठोस कदम तब तक काम रूप धारण नहीं कर सकते जब तक इनको योजनाबद्ध तरीके से लागू ना किया जाए। यानी कि हमारे देश के जो निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बोला कि हमें अगर देश में सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट करनी है तो हमें कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी, और उन योजनाओं को तब तक नहीं ठीक तरह से काम में लाया जा सकता जबकि हम उनको एक प्लानिंग के रूप में जो है वो तब्दील नहीं कर देते हैं। इसलिए भारत में योजना की ज़रूरतों को महसूस किया गया, यानी कि जो प्लानिंग है उसकी ज़रूरत को महसूस किया गया, और समाज के समस्त वर्गों को सर्वांगीण विकास के लिए योजना आयोग के माध्यम से विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्यों योजना आयोग को बनाया गया था। दूसरा है योजना आयोग की रचना और संगठन, यानी कि कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो भारत में योजनाबद्ध विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 28 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये डेट बहुत ज़रूरी है। 28 मार्च 1950 को किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। शुरू में इस आयोग के 6 सदस्य ही थे, जिसमें नियमानुसार परिवर्तन किया गया, और वर्तमान में 21 सदस्यों में 10 पूर्णकालीन और 8 अल्पकालीन सदस्य शामिल हैं। यानी कि जब शुरुआत में योजना आयोग बना था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही सदस्य देश थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 21 इसमें देश हैं, जिसमें से 10 जो है पूर्णकालिक हैं, और पूर्णकालिक यानी कि लॉन्ग टाइम तक रहेंगे इसके सदस्य, और 8 अल्पकालीन जो कि थोड़े समय के लिए इसको अपना मेंबर बनाया गया है। इन अल्पकालीन सदस्यों में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना का एक अध्यक्ष और एक सचिव भी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि योजना का अध्यक्ष कौन होता है, तो अपना प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का एक अध्यक्ष और एक सचिव भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं योजना आयोग के काम, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि अब इसको बनाया गया है तो कोई ना कोई काम तो दिया होगा, ऐसे थोड़ी कोई फालतू में टाइम वेस्ट करेगा बनाने में, है ना। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो है योजना आयोग का मुख्य काम केंद्र और राज्य के लिए योजनाओं को निर्धारित करना है। यानी कि जो योजना आयोग है ये हमारे सेंट्रल और जो हमारा स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके लिए प्लानिंग करेगा। फिर है पंचवर्षीय योजना का निर्माण करेगा, यानी कि यही जो है हमारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण भी यही करेगा। फिर है देश के स्रोतों का समुचित विकास करना, ठीक है, राष्ट्रीय स्रोतों का अनुमान लगाना और उनके प्रोग्राम की विधियों को खोजना, योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन भी करना कि जो हमने योजना बनाई है वो ठीक से लागू हुई है या नहीं हुई है, तो टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएशन भी करना, राष्ट्रीय विकास में लोगों का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है उसमें लोगों को भी इन्वॉल्व करना है कि वो भी हमारी डेवलपमेंट में अपना कहीं ना कहीं सहयोग दें। ठीक है, तो ये हमारा योजना आयोग के बारे में बहुत ही थोड़ा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आपकी जो जनरल नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा काम ये आने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भले ही थोड़े से टाइम में क्यों ना ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपको वो नॉलेज है आपके पास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।